प्रश्न 11 सबसे बड़े को लिखें। तो प्रश्न 11 का तो प्रश्न है 4/5 कौमा 4/9 कौमा 4/6 और है 4/7। तो सबसे बड़ा को लिखना है। किसको लिखना है? सबसे बड़ा को। तो यहाँ पे अंश सबका बराबर है। देखिए सबका अंश में 4 है तो अंश सबका बराबर है। तो अंश जब बराबर रहे तो हर में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो देखिए हर में सबसे छोटा कौन है? 5, 9, 6, 7 में सबसे छोटा 5 है, यानी 4/5 सबसे बड़ा भिन्न होगा यहाँ पे। तो लिख लेंगे 4/5। तो सबसे बड़े को लिखना है तो इसका उत्तर हो जाएगा 4/5। तो जब अंश बराबर रहे तो हर में सबसे छोटा को देखना है। तो हर में जो सबसे छोटा रहेगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। ख 2/7 कौमा 2/5 2/3 2/9। तो यहाँ पे भी अंश बराबर है सबका, 2 2 2 2, सब में 2 है अंश। तो हर में सबसे छोटा देखेंगे तो 7 5 3 9 में सबसे छोटा 3 है, यानी 2/3 सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो अंश जब सबका बराबर हो तो हर में जो सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा, यानी 2/3 सबसे बड़ा भिन्न है इसमें। ग 3/4 कौमा 3/8 3/10 3/5। तो यहाँ पे भी अंश सबका बराबर है, ठीक है। तो हर में सबसे छोटा कौन है? 4 8 10 5 में 4 है, यानी 3/4 सबसे बड़ा होगा। तो इसका उत्तर हो गया 3/4। घ 5/9 5/11 5/7 5/13। तो सबसे बड़ा भिन्न को लिखना है। तो अंश सबका बराबर है तो हर में सबसे छोटा को देखेंगे तो सबसे छोटा 7 है, यानी 5/7 सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो अंश जब बराबर रहे तो हर में जो सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा, यानी 5/7 यहाँ पे सबसे बड़ा है। प्रश्न 12 सबसे छोटे को लिखें। तो प्रश्न 12 का 1/5 1/7 1/3 1/4। तो देखिए सबसे छोटे को लिखना है। तो अंश सबका बराबर है तो जब अंश सबका बराबर रहे तो हर में सबसे बड़ा को देखेंगे। हर में सबसे बड़ा कौन है? 7 है, 5 7 3 4 में। तो 1/7 सबसे छोटा भिन्न होगा, ठीक है। तो जब अंश बराबर रहे और तो हर में सबसे बड़ा को देखना है। तो जो हर में सबसे बड़ा होगा, अगर अंश सबका बराबर है और हर में जो सबसे बड़ा है वही भिन्न सबसे छोटा होगा, यानी 1/7 यहाँ पे सबसे छोटा है। ख 4/5 कौमा 4/9 4/7 4/11। तो यहाँ पे भी अंश सबका बराबर है तो हर में सबसे बड़ा कौन है? 5 9 7 11 में सबसे बड़ा 11 है, यानी 4/11 सबसे छोटा भिन्न होगा। ग 2/3 कौमा 2/5 2/9 2/7। तो अंश सबका बराबर है तो हर में सबसे बड़ा को देखेंगे। सबसे बड़ा 3 5 9 7 में सबसे बड़ा 9 है, यानी 2/9 सबसे छोटा भिन्न होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटा को लिखना है।
घ 1/7, 1/2, 1/5, 1/3। तो यहाँ भी अंश सबका बराबर है। तो अंश जब सबका बराबर रहे तो हर में सबसे बड़ा को देखेंगे। 7, 2, 5, 3 में 7 सबसे बड़ा है, यानी 1/7 सबसे छोटा भिन्न है। प्रश्न 13 बढ़ते क्रम में लिखें। तो प्रश्न 13 का क प्रश्न है 1/2, 1/3, 1/7 और 1/5। तो इसको लिखना है बढ़ते क्रम में। तो अंश सबका बराबर है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी छोटा से बड़ा लिखना है। तो जब अंश सबका बराबर रहे तो हर में सबसे बड़ा जो होगा वही सबसे छोटा होगा। तो हर में सबसे बड़ा देखिए 7 है, 2, 3, 7, 5 में 7 बड़ा है, यानी 1/7 सबसे छोटा भिन्न होगा, ठीक है। अब देखिए 1/7 के बाद 1/5, 1/5 के बाद 1/3 और 1/3 के बाद 1/2, यानी सबसे बड़ा है 1/2, ठीक है। तो इस तरह से तो अंश जब बराबर रहे तो हर में जो सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे छोटा होगा, या अंश सबका बराबर अगर हो तो हर में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो छोटा से बड़ा लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में। ख 2/7, 2/5, 2/9, 2/3। तो देखिए अंश सबका बराबर है तो हर में सबसे बड़ा है 9, यानी 2/9 सबसे छोटा होगा। उसके बाद 2/7, उसके बाद 2/5, उसके बाद 2/3, सबसे बड़ा है होगा 2/3। तो बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी छोटा से बड़ा। ग 4/11, 4/7, 4/9, 4/5। तो अंश सबका बराबर है तो हर में जो सबसे बड़ा होगा वही छोटा होगा सबसे भिन्न। तो 11 देखिए सबसे बड़ा है हर में, यानी 4/11 सबसे छोटा होगा। उसके बाद 4/9, उसके बाद 4/7 और 4/5 सबसे बड़ा होगा। तो इस तरह लिख लेंगे। घ 3/7, 3/5, 3/11, 3/8। तो अंश सबका बराबर है तो हर में जो सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे छोटा होगा, यानी 3/11, फिर 3/8 लिख लेंगे, फिर 3/7 लिख लेंगे और फिर 3/5 सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा 3/11, फिर 3/8, फिर 3/7 और 3/5 सबसे बड़ा। तो बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी छोटा से बड़ा। प्रश्न 14 घटते क्रम में लिखें। प्रश्न 14 घटते क्रम में लिखना है। तो प्रश्न 14 का क है 2/9, 2/11, 2/10, 2/7। तो अंश सबका बराबर है तो अंश अगर सबका बराबर हो तो हर में जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा कौन है? 9, 11, 10, 7 में 7 सबसे छोटा है, यानी हर में जो सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। यानी अंश जब बराबर हो तो हर में सबसे छोटा जो होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो 2/7 सबसे बड़ा होगा यहाँ पे, क्योंकि घटते क्रम में लिखना है, यानी बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा 2/7, उसके बाद 2/9, उसके बाद 2/10, उसके बाद 2/11। प्रश्न ख 1/4, 1/2, 1/3, 1/5। तो यहाँ पे भी अंश सबका बराबर है तो हर में जो सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो 1/2 सबसे बड़ा है यहाँ पे, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5। तो 1/5 सबसे छोटा होगा। तो
घटते क्रम में यानी बड़ा से छोटा लिखना है। ग 3/10, 3/5, 3/7, 3/11। तो अंश सबका बराबर है, ठीक है। तो अंश सबका बराबर है तो हर में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, यानी 3/5 सबसे बड़ा है। उसके बाद 3/7, 3/10, 3/11। घटते क्रम में लिखना है यानी बड़ा से छोटा। घ में है 7/9, 7/11, 7/10 और 7/13। तो अंश सबका बराबर है, तो अंश जब सबका बराबर है तो हर में सबसे छोटा जो होगा वही सबसे बड़ा होगा, यानी 7/9 सबसे बड़ा है, फिर 7/10, फिर 7/11 और सबसे छोटा है 7/13। तो इस तरह से घटते क्रम में यानी बड़ा से छोटा लिख लेंगे, यानी घटते क्रम में इस तरह से सजा लेंगे।